हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जबरदस्त जनाक्रोश है, रिजेंटमेंट है। वैसे लोग जो सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, वैसे लोग, वैसे व्यवसायी, वैसे सामाजिक लोग, सिविलाइज लोग, सभ्य नागरिक जो चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सौम्य और शालीन नेतृत्व हो लोकसभा के अंदर में, वैसे लोग जो महसूस करते हैं कि यहाँ पर कोई भय का माहौल नहीं रहे, कि भयाक्रांत करके और मुद्रा मोचन किया जाए, वैसे लोगों को मौका नहीं मिले। इन लोगों को लेकर के एक अंडर करंट भी है संसदीय। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बैठक हाउसिंग कॉलोनी स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह की जीत को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिसमें सभी ने एक स्वर में प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित पर बल देते हुए संकल्प लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर को बुके देकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया। अभी ये हमसे इनकी लंबी वार्ता और बातचीत, इसमें सारे सीनियर लीडरान भी हैं और इसमें पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वैसे लोग भी हैं, सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग, विभिन्न अंजुमनों के वैसे भी लोग हैं। सबसे हमारी बातचीत और सब लोग इस बात को लेकर के सबकी जिज्ञासा, सबकी चिंता रही। इनकी चिंता से हमने राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है और उनके तरफ से ये संदेश है कि निश्चित तौर पर परिस्थितियां ऐसी रही। एक तो हमने आपको बात को रिपीट नहीं करना है कि एक जगह अवसर था, पार्टी ने ऑफर भी दिया, लेकिन किसी कारणवश जो है जिनको ऑफर दिया गया माइनॉरिटी की तरफ से, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी मजबूरी रही। अब यह है कि पार्टी के तरफ से कि हम इनकी तरफ से उठाई गई बातों का पूरा सम्मान देते हैं और साथ में इस बात को आश्वस्त करते हैं कि जो जेन्युइन समस्याएं हैं माइनॉरिटी को लेकर के, उसके प्रति पार्टी भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है। कई चीज़ों का निराकरण हुआ और कई चीज़ों का निराकरण नहीं हो पाया है, इसका हमको अफसोस भी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, वक्फ बोर्ड हो, ये बाकी चीज़ें हैं, उसका गठन हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि निश्चित तौर पर सरकार गंभीर रही है और चुनाव के बाद में यथाशीघ्र इस पर जरूर सरकार ठोस निर्णय लेके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ भी अकलियतों के बाकी मुद्दे हैं उस पर भी निश्चित तौर पर सरकार और पार्टी गंभीर है, उसका निराकरण करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारा ये प्रयास होगा कि जो कमी रह गई किसी कारणवश लोकसभा चुनाव में, हम ये उम्मीद करते हैं और इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में मिलेगा। आप केंद्रीय नेतृत्व आए हैं, लोगों को बनाने के आए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 8% जो अल्पसंख्यक बहुमत है। ये अपने संदेश लेकर के आए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड के प्रभारी जनाब गुलाम मोहम्मद मीर साहब का, झारखंड के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और विधायक दल के नेता आलम साहब, तो ये सब बातें चल रही जो आपने हर तरह विकार किया क्लियर धनबाद ही ने पूरे झारखंड आंदोलित थी। 14 सीट में 1 सीट भी नहीं मिलना, इस इशू को लेकर के लोग आंदोलित थे और अपनी हर तरह विकार की बात कर रहे थे। उसी इशू को लेकर के आज हमारे बीच में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जनाब अनवर साहब पहुँचे हैं
और हम लोगों के बीच में सारे कमेटी के लोग जो भी थे इस आंदोलन, तो सारे लोग को बैठा करके बातें हुई, मीर साहब से हुई और राजेश ठाकुर साहब से हुई, आलमगीर साहब से भी बात करवाए। हम लोग का जो मांग की थी कि अब जो अक़लियत की बात आ रही थी, एक अक़लियत कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जो नहीं हो पाए, मगर ये बार बार ऐसा भी ना हो कि आने वाले विधानसभा में हमारी जो हक और अधिकार होना चाहिए अधिक से अधिक, जितना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी जितनी भागीदारी। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में जो 18% आबादी है, ये आबादी करीब करीब महागठबंधन के ही साथ में, किसी और के साथ तो नहीं जाते हैं। तो मेरी आबादी 18% है, तो उस 18% के हिसाब से आने वाले विधानसभा में भी भागीदारी होनी चाहिए। बोर्ड निगम में जो भागीदारी होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी रखा गया है कि हम चुनाव के बाद बोर्ड निगम में भी जो हिस्सेदारी है इस 18% का, उस हिस्सेदार को पूरा किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के अब हम लोग सब बैठे थे, वो सारी बातें हो गई है। अब हम लोग को महागठबंधन प्रत्याशी, चाहे धनबाद हो चाहे गिरिडीह का हो, धनबाद में हम पम्मा सिंह जी हैं कांग्रेस से, बगल में आपके जेएमएम के हमारे मथुरा माथुर जी हैं, इन लोगों के हाथों को मजबूत करने की, इनको जीत सुनिश्चित करने की अब सारी टीम लग गई है, आज से लग गई है। और हम ये कह सकते हैं कि पूरे धनबाद और गिरिडीह का हम लोग चुनाव दौरा कर करके ये आह्वान करते हैं कि अपने महागठबंधन प्रत्याशी को इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए, जो वर्तमान की केंद्र की जो सरकार है चल रही है, आप देख रहे हैं कि हर वक्त हर समय लोकतंत्र की हत्या करने पे तुला हुआ है और हत्या किया भी जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम सब एक हैं और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करेंगे। मुख्तार जी, नाराजगी खत्म हो गई है? हम लोगों को नेतृत्व को पूरा विश्वास है। पहले भी कहा जो हम लोगों की आवाज़ आप देखे होंगे, जब हम लोगों ने धनबाद और लोकल उठाया और ये दिल्ली तक आवाज़ और बहुत गंभीर से लिया हम लोगों के डिमांड, तभी न सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को हम लोग को नेता है वो भेजा। और आपको कह सकते हैं कि लोकसभा में कुछ खामियां रहती हैं, उसका कारण हम लोग को पता चाहिए, असलियत। और दूसरा जो था बोर्ड और नगर निगम का, वो आचार संहिता खत्म होने के बाद और विश्वास की बात बोलते हैं, बड़ा विश्वास है। और कांग्रेस में तो जितनी मैंने वादाएं होती है सब पूरा होता है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं देश दो इंडिया के जितने प्रत्याशी हैं पूरे हिंदुस्तान में और खासकर झारखंड में और हमारे आसपास पूरी ताकत से सारे अलायंस पार्टियां लगी हुई हैं, लोग भी लगे हुए हैं, उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे। और इसीलिए कि कल नॉमिनेशन है और आज नेतृत्व ने यहाँ भेज दिया। होता है माँ जब दूध नहीं पिलाती है, जबकि माँ बेटा को सबसे ज्यादा जान से भी ज्यादा मानती है। बच्चा थोड़ा रोने लगता है तो माँ दूध पिलाने लगती है, हर बार रोना पड़ता है ना। तो आप समझिए, मगर कितना अपना बेटा उसको तो उससे ज्यादा कोई नहीं मानता है। केंद्रीय नेतृत्व जो है उससे हम लोग मांग रखा है। और कहीं आप नहीं सुने होंगे कि हम लोग किसी भी कैंडिडेट का हर बार बताना पड़ता कोई है। उम्मीदवार का हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोग सिर्फ अपना हक और अधिकार का बात किया है। और शहजादा अनवर साहब के थ्रू जो
परफेक्ट हम लोग मानते हैं, नेता मानते हैं। इनके जुबानी और इनसे जो प्रतिनिधित्व ये बूथ बन करके आए हैं कैंडिडेट का, हम लोग को पूरा विश्वास है कि काम हम लोग करेंगे। आपकी नाराजगी इसलिए अभी खत्म हो गई है कि अनवर साहब ने मैसेज देकर आया कि विधानसभा में आपको जगह मिलेगी। हाँ, जरूरी यही बात है। तो एक आस बन गई कि इधर का घाटा इधर पूरा कर दिया जाएगा और सब ठीक है। अब सारा काम खत्म हो गया। अब इतनी ताकत से जितने हैं सौराब भाई हुए, चाहे मोहित भाई हुए, शमशेर आलम हुए, सब इतनी ताकत से कल से लोग निर्णय आप लोगों ने लिया है? देखिए, जो अल्पसंख्यक के पूरे झारखंड पर नाराज़गी चल रहा था कि हम लोग 14 सीट में एक भी सीट अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया था, ये कहीं ना कहीं आलाकमान दिल्ली तक हम लोग की जो नाराज़गी थी ये दिल्ली तक पहुंचा। और दिल्ली से जो प्रभारी अभी झारखंड प्रभारी मीर साहब है या राजेश ठाकुर जी है आपका प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा आपका जो है अनवर जी को भेजा गया। ये हमारे पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं और इन अध्यक्ष हैं और इन्हें भेजा गया। इन लोगों ने एक संतुष्ट किया और ये कहा गया कि आज कहीं ना कहीं हम लोग ऑफर किए थे झारखंड में जो गोड्डा लोकसभा को, लेकिन किसी अपने कारण जो है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहे। इसके वजह से हम लोग इस पर गौर फिक्र करके और जो इसकी जो भरपाई है हम लोग विधानसभा में करने का काम करेंगे। विधानसभा में जिस तरह अल्पसंख्यक का जो भागीदारी है उस तरह उसकी हिस्सेदारी मिलेगी उसको। लोकसभा में नहीं मिले तो उसके लिए इसके लिए कोई नाराज़गी नहीं है। हम लोग महागठबंधन के साथ एकदम हैं और महागठबंधन को जिताने का काम करें और 14 का 14 सीट जीतेंगे हम लोग। और आने वाला समय अभी जैसा जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में कई गुटों में बटा हुआ है सर, और उनके लिए क्या कुछ नहीं है? कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सब हम लोग शामिल हो गए। हम लोग को नाराज़गी था, दिल्ली तक नाराज़गी था, हम लोग को मीर साहब से नाराज़गी थे, हम लोग झारखंड में जो अल्पसंख्यक को सीट नहीं मिला था इसके वजह से हम लोग नाराज़गी थे। हम लोग को संतुष्ट किया गया, हम लोग नाराज़गी को दूर किया गया, हम लोग को समझाया गया और इसमें जो भी कमी बेस हुआ इसकी पूरी भरपाई हम लोग को विधानसभा में किया जाएगा। अभी जो आम जनता में सर जैसा सुनने में आया कि बीजेपी से जो है मजबूत प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी को दिया गया है और आप लोग के भी प्रत्याशी हैं, दोनों में क्या तुलनात्मक बताएंगे? ढुल्लू महतो कोई मजबूती प्रत्याशी नहीं है। पार्टी के लेके जो है महागठबंधन से बड़ा कोई 5 उंगली देखे है ना, ये 5 उंगली की जो मजबूती और 1 उंगली की मजबूती बहुत अंतर होता है। वो एनडीए, लेकिन 5 उंगली के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, इसकी जो मजबूती है जो झारखंड में पकड़ है इसकी, उसके पकड़ के लिए सोचना होगा। हम लोग महागठबंधन में 14 का 14 सीट जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। नाराजगी दूर हो गई है, क्या इसका परिणाम 1 तारीख को देखने को मिलेगा? ये नॉमिनेशन के लिए तो हम लोग सब मौजूद रहेंगे ही और 1 तारीख के साथ साथ जो है हम लोग 25 तारीख को ये वोट के साथ ये देखने को मिलेगा। 4 तारीख को रिजल्ट होगा, उसमें देखने को मिलेगा पूरा झारखंड में एक तरफा वोट गिरा और हम लोग सब सीट जीते। मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के और जिला परिषद सदस्य क्षेत्र नंबर 12।